हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल NQY स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो टॉपिक का नाम है पीरियोडिक टेबल है। इस टॉपिक से रिलेटेड टॉप 20 प्रश्न का MCQ आपके लिए लेकर आया हूं। मैं आपके बताना चाहता हूं कि टॉपिक से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस टॉपिक से क्वेश्चन आती ही है। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। काफ़ी सारा प्रश्न आपको डायरेक्ट दिखने वाली है। पूरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम शुरू कर लेते हैं बिना किसी लेट के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों वीडियो लास्ट तक वाचिंग कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डो ब्रेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, तत्वों का वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जो तत्वों का वर्गीकरण से संबंधित जो त्रिक का नियम किसने दिया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डो ब्रेनर ने त्रिक का नियम दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो तत्वों का जो वर्गीकरण अष्टक का नियम जो न्यूलैंड्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अष्टक का नियम न्यूलैंड्स ने दिया था और त्रिक का नियम जो डो ब्रेनर ने दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? जो पीरियोडिक टेबल का निर्माण, आवर्त सारणी का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंडलीफ ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, आधुनिक आवर्त का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त का नियम का प्रतिपादन जो मोसले ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त का नियम का प्रतिपादन मोसले ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडलीफ आवर्त सारणी का तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी का जो तत्वों का वर्गीकरण किया था, किस आधार पर किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु के द्रव्यमान के अनुसार किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका परमाणु भार के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? जो आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण का जो आधार क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो परमाणु संख्या के आधार पर जो आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी को वर्गों का ग्रुप की कुल संख्या कितनी थी? जो पीरियोडिक टेबल का निर्माण हुआ था उस टाइम जो कितना ग्रुप में बांटा गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल ग्रुप जो 18 ग्रुप में बांटा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी रखी गई थी? तो आवर्त की जो संख्या टोटल 7 रखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ग्रुप की संख्या टोटल 18 रखी गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों का व्यवस्थित किया गया था। जो आधुनिक आवर्त सारणी का जो तत्वों का व्यवस्थित किया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ती परमाणु क्रमांक की संख्या में आधुनिक आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया गया था, रखा गया था। बढ़ती परमाणु क्रम में यानी आरोही क्रम में रखा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है फ्रेंड्स, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? सिक्का धातु के नाम से किस ग्रुप को बोला जाता है? किस वर्ग के धातु को सिक्का धातु बोला जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 के। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ग 11 में जितनी धातु आते हैं जो सिक्का धातु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, शून्य समूह में रखे गए तत्वों की संख्या का नाम यानी शून्य वर्ग में रखे गए तत्वों को किस नाम से जाने जाते हैं? जो 18वें वर्ग को शून्य वर्ग बोला जाता है। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर निष्कर्ष तत्व के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
वर्ग 1 को क्षारीय धातु बोला जाता है, वर्ग बी को जो क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है, और निष्कर्ष तत्व जो शून्य वर्ग को अन्य हाइड्रोजन शून्य वर्ग को बोला जाता है निष्कर्ष तत्व। ऑप्शन नंबर 18वें वर्ग को, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु जो आपका जो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे हल्की धातु लिथियम हो गया। आपका सबसे भारी धातु जो कौन हो गया? जो ओस्मियम हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है निम्न में से कौन सा तत्व स्वर्धिक विद्युत का ऋणात्मक होता है? विद्युत का स्वर्धिक ऋणात्मक धातु कौन सा होता है और तत्व कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन होता है जो विद्युत का स्वर्धिक ऋणात्मक तत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह ए में मौजूद एकमात्र धातु कौन सा है? जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह यानी वर्ग 1 में जो एकमात्र धातु तत्व जो हाइड्रोजन है इसको अवारत तत्व के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? आवर्त सारणी में जो धातु को किस ओर स्थान दिया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाहिनी ओर धातु रखा गया है, बाईं ओर धातु को रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो धातु के स्थान जो दिया गया है दाहिनी ओर पीरियोडिक टेबल में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो अधातु बोला जाता है। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं जो धनात्मक आयन बनाते हैं उसे धातु बोला जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण अधातु करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। अगले प्रश्न है किस वर्ग के तत्व का गलनांक जो उच्चतम होता है? किस वर्ग में जो रखा तत्व है उसका गलनांक उच्चतम होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो वर्ग 4 के 1 के जो वर्ग में रखा गया है धातु उसे का गलनांक उच्चतम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रति क्या परिवर्तन होता है? यानी जो आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन की प्रति में क्या परिवर्तन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रति बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और टॉप 20 प्रश्न में आप कितना सही किए हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।